उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान आरंभ किया। उपराष्ट्रपति ने मादक पदार्थों के सेवन को एक सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती बताते हुए भारत की युवा शक्ति की रक्षा करने तथा विकसित व आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों से नशा मुक्त भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर स्थित गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में बायोसेफ्टी लेवल 4 जैव संरक्षण सुविधा का शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गांधीनगर जिले में स्थापित ये BSL 4 प्रयोगशाला पुणे के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी ऐसी सुविधा होगी और ये राष्ट्र के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था $10 अरब की थी, जो 2024 के अंत तक बढ़कर $166 अरब हो गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लक्षद्वीप के कवरत्ती में आयोजित बहुस्तरीय संयुक्त सैन्य सेवा चिकित्सा शिविर के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित ये विशाल चिकित्सा शिविर दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के भारत सरकार के संकल्प को प्रदर्शित करता है, जो स्वस्थ भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में ट्रेजरी सेक्रेटरी द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सशक्त बनाना भारत की विनिर्माण क्षमता और तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स इंडिया 2026 की तैयारियों की शुरुआत करते हुए इसकी वेबसाइट, थीम और लोगो का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में भारत की अध्यक्षता मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित होगी। इसका उद्देश्य लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता की दिशा में कार्य करना है।